नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज। सपा गांव में होगा संत मत सत्संग का 62वां 2 दिवसीय जिला महाधिवेशन। खबर विस्तार से बता दें कि संत मत सत्संग का 62वां 2 दिवसीय जिला महाधिवेशन 19 और 20 अप्रैल को बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के खजूरी पंचायत स्थित सपा गांव में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि संत मत सत्संग को लेकर आज यानी रविवार को दर्जनों ग्रामीण लोगों के बीच महर्षि में योगपीठ परिसर सभा में आखिरी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी समुदाय के लोग उपस्थित थे। इस सत्संग अधिवेशन में अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के संस्थापक पूज्यपाद आचार्य स्वामी योगानंद परमहंस जी महाराज और उनके साथ आने वाले अन्य साधु संत 2 दिनों तक प्रवचन और भजन के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करेंगे। महर्षि में योगपीठ सभा के संस्थापक बाबा दिनेश शाही जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि संत मत सत्संग का 62वां वार्षिक यानी सहरसा जिला वार्षिक महाधिवेशन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। महर्षि में योगपीठ के संस्थापक बाबा दिनेश शाही ने बताया कि जो भी संत प्रेमियों संत मत सत्संग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उनके लिए खाना पीना रहना सारी सुविधा हमारे ग्रामीण के द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। संत मत सत्संग को लेकर विभिन्न विभागों में अधिकारियों को लिखित आवेदन दे दिया गया है। बैठक में उपस्थित सभी समुदाय के लोग बारी बारी से संत मत सत्संग की सफल को लेकर चर्चा की। इस संत मत सत्संग में करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर टीम गठित किया गया है और सभी को प्रभार दे दिया गया है ताकि किसी भी संत प्रेमियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़े और शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाए। तो आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज। तो देखिए क्या कुछ महर्षि में योगपीठ के संस्थापक बाबा दिनेश शाही जी कह रहे हैं। यह संत मत का जिला अधिवेशन 62वां जिला महाधिवेशन है। यह जो हम 2 साल से इस सत्संग का जो तैयारी कर रहे हैं, इसका अंतिम समाज का इसलिए बैठक किए हैं, जो सभी समाज को बुला के यह कह रहे हैं यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ की सारी व्यवस्था देखना इसका आपका काम है और ले रहे हैं। जग में अपना अपना सभी कार्य बाहर ले करके संपन्न करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा है जो मैंने शांति दान देना, शांति दान से ही जग सफल होगा। इसलिए हम समाज को बिठाए हैं। अब पूरे समाज तन मन धन से इसमें लगा हुआ है और इसका कर्ज वहन अपना कर रहा है, करेगा, इसीलिए बुलाए हैं। सभी विभाग का जो है शौचालय है, पानी का है, दवा का है, भोजनालय का है, पतरी फेंकना है, सारी सफाई करना है, सारी साधु समाज को देखना है, आवागमन चारों तरफ से देखना है, सारा व्यवहार बाहर लेकर के सब अपना अपना उस पर वहन करेंगे। अपना उसका जो है उत्तरदायित्व जो है वो दायित्व सौंप रहे हैं, करेंगे। सबका नाम हम रजिस्टर में लिख करके अपना अपना जो है उसका प्रभार बना रहे हैं, प्रभारी बना रहे हैं। और उसके ऊपर भी एक गार्जियन का रूप में समाज का ही लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं, जिसको देख रेख करे ताकि कोई भगदड़ नहीं हो, शांति नहीं हो, सही ढंग से यह जग संपन्न हो। यही आज का अंतिम बैठक है और इसमें कमेटी की गठन कर दी गई है। हाँ, कमेटी का हो गया। सब विभाग को अपना सभी समाज का बुजुर्ग लोग जो है अपना अपना सब कार्यभार सौंप। अच्छा, श्रद्धालु जाएंगे, उसको रहने खाने पीने की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, सबको खाने रहने पानी दवा सब की व्यवस्था है। साधु का ठहराव है। और कितना शौचालय यहाँ बनवा दिए हैं? शौचालय तो अभी बना है 1 ही ठो, लेकिन जग से पहले 10-15 ठो बनाएंगे यहाँ जो है उसके लिए बगल में। 1 सप्ताह बच चुका है, हाँ, कैसे बना पाइएगा? बना देंगे, उसका जो है व्यवस्था सब हो जाएगा। उसका कार्य हो गया, चलंत शौचालय का व्यवस्था विभाग को देव भी करेगा, हम लोग भी उसमें लगे हैं, होगा। सभी विभाग को आवेदन दे चुके सब विभाग को, वहाँ से कलेक्टर साहब से लेकर के SP साहब को, अग्निशाम सेवा को, चिकित्सालय को, नगर परिषद को, सभी विभाग थाना तक यहाँ तक सबको आवेदन देकर रिसीविंग ले लिए हैं। अब देखना न देखना उसका जवाबदेही है। हम तो अपना काम कर दिए हैं, समाज मेरा लगा हुआ है। क्या नाम है? और आप लोग इसका विशेष देखभाल करने वाले हैं। कब से कार्यक्रम होगा वो? या 19-20 को है। 19 को 2 पाली में उसका स्तुति प्रार्थना सत्संग होगा और फिर 20 को भी 2 पाली में इसका स्तुति प्रार्थना सत्संग होगा। क्या नाम है? मेरा नाम बाबा दिनेश शाही जी हैं। मुख्य अतिथि में बाबा योगानंद परमहंस जी महाराज हैं, दुर्गानंद सरस्वती हैं, भरत बाबा हैं, देवदत्त बाबा हैं, गुरु प्रसाद बाबा हैं,
रामचंद्र बाबा हैं, पंकज बाबा हैं, शिवानंद बाबा हैं, यानी साधु समाज यहाँ जितना भी सब संतन का बलिवारी जो भी सारी मत का, कबीर मत का, सबका साधु आ रहे हैं। बहुत बड़ा संत समागम है। जी हाँ, आपने सुना कि महर्षि मेही योगपीठ के संस्थापक बाबा दिनेश साहिब बाबा क्या कुछ कहा सत्संग को लेकर। आपने सुना, तो सुनिए यहाँ के स्थानीय सरपंच क्या कुछ कहा। आप यहाँ के सरपंच वर्तमान में है और यहाँ पर जो है आपके गांव में जो है जिला वार्षिक अधिवेशन जो है आयोजित किया जा रहा है 19 और 20 से। क्या आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे व्यवस्था पूर्ण रूपेण हो चुका है या होने वाला है? देखिए, विगत पिछले 2 वर्षों से इसकी तैयारी चल रही है। इस पीठ के जो हमारे बाबा हैं दिनेश साहिब बाबा, जिनके अगुवाई में इस कार्यक्रम को संचालन किया जा रहा है, और इसमें जो है पूरे पंचायत के लोग सहयोग कर रहे हैं। खास करके सफा गांव के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, सभी लोग तन मन धन से मदद कर रहे हैं। और इससे पूर्व भी कई बैठकें हो चुकी है इस पर, ताकि समाज में एकता का और सौहार्द बना रहे। इसके लिए लगातार बैठक की दौर भी जारी रही और आज अंतिम बैठक है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि कहाँ जो विभाग जिसको दिया गया है, जिन व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, उसमें एक युवा और एक बुजुर्ग दोनों को समाहित करके ब्रांच बनाया गया। जैसे कि मीडिया हाउस हुआ, जैसे सुलभ शौचालय का जो व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा, तो वहाँ शौचालय के पास जो निगरानी करेगा उसके लिए, उसके बाद भोजनालय में जो निगरानी कमेटी रहेगा उसके लिए, मोटरसाइकिल रखने के लिए या गाड़ी वाहन रखने के लिए जो भी पड़ाव बनेगा उसके देखरेख के लिए बाहर से जो हमारे अतिथि लोग आएंगे, हमारे श्रद्धालु लोग जो आएंगे, चाहे वो बैजनाथपुर की तरफ से हो या पतराहा चौक की तरफ से यहाँ जो चल के आएंगे, उनके स्वागत में किसको कहाँ रहना है, वो सारी व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जो बाहर से हमारे यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचेंगे, जो रात में यहाँ विश्राम करना चाहेंगे, उसके लिए विश्रामालय भी बनाया गया है। उसका समुचित व्यवस्था की गई है और उसको भोजन भी दिया जाएगा। और उसके और गाड़ी उड़ी रखने के लिए जो है वो निःशुल्क सेवा रहेगा, वो कमेटी इसका वहन करेगी। और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रही है, जो हमारे पंचायत में संत मत का जो यह कार्यक्रम है पहली बार होने के लिए जा रही है और यह ऐतिहासिक रूप लेगा, जो आने वाले समय में इसका देखा देखी अन्य पंचायतों में भी किया जाएगा और वहाँ के लोगों में भी जागरूकता फैलेगी और लोग इस चीज़ से जुड़ने का काम करेंगे और समाज में जो सौहार्द और शांति का एक प्रतीक होता है वो कायम होगा। और विशेष रूप से मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आप लोगों ने इसको लगातार कवरेज करने का काम किया है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरपंच के नाते हमारी भी नज़र हर जगह है कि कहाँ क्या हो रहा है, उसमें कानूनी प्रक्रिया में जो भी प्रक्रिया होती है वो सारा कुछ को कर लिया गया है हमारी कमेटी की तरफ से। जो भी, चाहे वो जिला पदाधिकारी को सूचना देने की बात हो या चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना देने की बात हो या अग्निशामक जो है कार्यालय को सूचना हो, प्रखंड स्तर पर जो अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे थाना प्रभारी, सारे लोगों को इन बातों की सूचना लिखित रूप में दिया गया है और सबों से अपील किया गया है कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भी अहम योगदान दें। बाकी कहा गया है कि कर्म करना अपना काम है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रही बात सफल और असफल की बात, ये तो उनके हाथ में है। हम लोगों का काम है सिर्फ इस पे बढ़ चढ़ के कर्म करना, और कर्म करने में सभी लोग लगे हुए हैं। फल तो देने वाले ऊपर वाले हैं। अच्छा, कितने की उम्मीद में है यहाँ पे श्रद्धालु लोग? लगभग लाखों की संख्या में। यहाँ 2 पाली में 2 दिन में 4 पाली होगी जिसमें यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचेंगे, तो उसमें हमें उम्मीद है कि जो लाखों आदमी यहाँ पहुँचेंगे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए और देखने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण पोदार, सरपंच खजूरी। जी हाँ, आपने सुना कि स्थानीय सरपंच श्रवण पोदार क्या कुछ कहा इस संतमत सत्संग को लेकर। आपने सुना, अब सुनिए यहाँ के ग्रामीण, यानी यहाँ के ग्रामीण लोग जो है क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे सफल होगा, कैसे क्या किया जाएगा इस संतमत सत्संग को लेकर, उनकी बात सुनिए। क्या लग रहा है 19 और 20 को जो है यहाँ पे जिला वार्षिक अधिवेशन सत्संग का आयोजन किया गया है और इसमें सब जाति धर्म के लोग यहाँ पर जो है उपस्थित होंगे, उसमें क्या लग रहा है, सफल सही तरीके से होंगे या नहीं?
सफलता की बात तो दूर रही, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, हमारी जो उत्कंठा है, यहाँ के जो ग्रामीणों में जो उत्साह है, ग्रामीण ही नहीं अपितु बाहर के पंचायतों का भी जो लोग जिन्होंने सुना है कि सपा में एक नायब तरह का अप्रतिम नया जो सर्वप्रथम ये संत मत का 62वां सम्मेलन होने जा रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पलरी बनाएंगे, नमूने का रूप में प्रदर्शित करेंगे, ताकि अन्य पंचायतों में और जगह जो अभी तो हो रहा है वहाँ भी इसकी एक बू जाएगी, एक खुशबू बिखरेगा कि नहीं, सपा में भी संत मत का जो सम्मेलन हुआ वो एक अनोखा हुआ, और वह एक आगे वाले होने वाले जो संत मत का जो कोई भी होगा उसकी व्यवस्था को, इनके रहन सहन को, इनके स्वागत के लिए जो हमारी समितियां बनी है, हमारे नौजवानों जो गांव के पड़ोस पड़ोस के जो कंधे पर जुआ उठाया है, मुझे आशा है कि वह पूर्ण रूपेण 100% इसको सफलता के कगार पर ले जाएंगे और वह एक नमूना बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल भुट्टो है। आप लोगों के गांव में जो है पहली बार जिला वार्षिक संत सत्संग होने जा रहा है, कितना मतलब की खुशी है आप लोगों में? हम लोग का खुशी का कोई सीमा ही नहीं है जो हम लोग बता सकेंगे कितना खुशी है। हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं इसमें, जो किसी ढंग से यह सत्संग बहुत अच्छा ढंग से सफल हो जाए। क्या नाम है आपका? हीरालाल यादव। क्या लग रहा है अब की बार आपके गांव में जो है जिला वार्षिक संत सत्संग का आयोजन होने जा रहा है, और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था किया गया है? जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है उसमें तो हम लोग यही कहेंगे हर एक विभाग, जितना भी विभाग है, चाहे शौचालय से लेकर के भोजनालय से लेकर के चिकित्सा से लेकर के सारा व्यवस्था हम लोग अपने गांव की कमेटी, इसमें जो सहायक सहयोगी हैं, बुजुर्ग हैं, जो नौजवान रहे, बच्चे रहे, सब एकदम खुशी खुशी मन से इसको चाहते किस तरह यह सफल बने और हम लोग इसकी सफलता की ओर अग्रसर हो जाए, और यही तमन्ना करते हैं जो इसकी सफलता के लिए आप लोग मीडियाकर्मी भी सहयोगी बने, और जहाँ तक प्रशासन की सवाल है वो लोग भी आकर यहाँ सहयोग करें जिस चीज़ की सफलतापूर्वक संपादन हो जाए। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमार सपा। जी हां, आपने सुना कि महर्षि में योगपीठ के संस्थापक दिनेश शाही बाबा क्या कुछ कहा जिला वार्षिक अधिवेशन यानी संत मत सत्संग को लेकर आपने सुना, और वहां के स्थानीय ग्रामीण इस संत मत सत्संग को सफल बनाने को लेकर क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।